सभी भक्तों को जय श्री लक्ष्मी नारायण। मैं आपसे आज गुरुवार व्रत कथा की विधि और आरती की बात मैं बताऊंगी। मैं ये वीडियो इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि पर्सनली मैंने ये व्रत किया हुआ है, जिसका फल भी मुझे मिला। मैंने कैसे इस व्रत को कंप्लीट किया पूरे 1 साल, मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं बताना चाहूँगी, आप ये व्रत जो है वो आप 11 दिन या 21 दिन का कर सकते हैं, या फिर आप 1 साल का भी कर सकते हैं। मैंने ये व्रत 1 साल का पूरा किया था। मेरा मन्नत पूरा होने के बाद मैंने इसका उद्यापन भी किया। मैंने तुरंत उद्यापन नहीं किया था, जब मेरा मन्नत पूरा हुआ था तभी मैंने उद्यापन किया था इसका। तो मैं आपको इस व्रत के बारे में बताती हूँ। मैंने जो किया था मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। इस व्रत को जो है आप जब भी उठाएं तो चौमास में कभी नहीं उठाएं। ये चौमास जो आता है जब विष्णु भगवान सैया के लिए चले जाते हैं 4 महीने के लिए, सावन भादो आसीन कार्तिक, इस 4 महीने में इस व्रत को ना उठाएं। इसके अलावा आप कभी भी इस व्रत को उठा सकते हैं। इस व्रत को हमेशा शुक्ल पक्ष को ही उठाएं। शुक्ल पक्ष के जो पहला गुरुवार होता है उसमें आप इस व्रत को उठाएं। इस व्रत को करने के बहुत सारे लाभ हैं। आप जिस भी मन्नत से आप इसको करते हैं आपका वो ज़रूर पूरा होता है। अभी मैं इसमें आपको शेयर करना चाहूँगी, ख़ास करके इसके नहाने को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि बहुत लोग ऑफिस जाते हैं, सादा पानी से नहा कर गए, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान है। तो उसके लिए मैं बता दूं, मैं पर्सनली साबुन से नहाती थी। आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आप ये है कम से कम साबुन शैम्पू का यूज़ कम करें। शैम्पू तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें, नॉर्मल आप साबुन शरीर में लगा सकते हैं। शैम्पू से बाल ना धोने की उस दिन ज़्यादा कोशिश करें, शैम्पू से बाल ना धोएं, नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लीजिए। क्योंकि लोग घर में परिवार हैं तो आप खाना बना रहे हैं तो आपको बर्तन धोना ही है। कपड़ा वगैरह अवॉइड कीजिए कि उस दिन आप कपड़ा ना धोएं, उसके अगले दिन आप मशीन लगा कर कपड़ा अपना धो सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। चूँकि मैं साबुन से नहाती थी, मुझे ऑफिस भी जाना होता था तो मैं नहाती थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है ना, मजबूरी में आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसको भगवान भी समझते हैं और माफ़ करते हैं। हम गृहस्थ जीवन में हैं, ये इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप नहाने के बाद आप जो है पीला वस्त्र उस दिन ज़रूर पहने। भगवान का जो भी आपका मंदिर होगा उसको साफ़ सफाई करने के बाद भगवान विष्णु का अगर फ़ोटो है, मूर्ति है, अगर आप केला का पेड़ है तो और अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप विष्णु भगवान का एक फ़ोटो लाइए, उनको स्थापित कीजिए मंदिर में। और मेरा तो यही मानना है कि आप अलग से चौकी लगाकर पूजा ये ना करें, मंदिर में ही करें। मंदिर में सारे भगवान होते हैं आपके, आप मंदिर में ही उनका फ़ोटो लगा रहने दो और मंदिर में ही सारा चीज़ करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैं करती थी मैं आपसे सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आप क्या करिएगा, आप सारी तैयारी कर लीजिए, पानी रख लीजिए, तुलसी दल रख लीजिए, आप पीला केला ले आइए। अगर आप खुद से कुछ अपना भोग बनाना चाहते हैं, भोग बनाने का मन है, तो आप चना दाल का हलवा, मूंग दाल का हलवा या फिर आप बेसन का लड्डू, बेसन का हलवा आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बनाइए, उनको भोग लगाइए। इसमें कथा पढ़ना ज़रूरी होता है। आपको मैं यही बताना चाहूँगी, जब आप पहला दिन गुरुवार का जिस विधि से आप उठाते हैं, नहाने से लेकर के पूजा अंत करने तक, वही विधि आपका सेम होना चाहिए हर दिन। तो आप ये देख लीजिएगा कि आप कहीं और भी अगर आप जाते हैं तो उस विधि को पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो इस बात का आप खास करके ख्याल रखिएगा। जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं गुरुवार का व्रत को, उस दिन आप अपने हाथ में पहले जल लीजिएगा। पूजा स्टार्ट करने से पहले जल लीजिएगा, प्रण लीजिएगा। उसमें जल लीजिएगा, 1 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपया सिक्का डालिएगा। सिक्का डाल के अक्षत और फूल लीजिएगा, जल लीजिएगा हाथ में, अपने राइट साइड में, राइट हैंड में। लेने के बाद आप बोलिएगा, भगवान विष्णु, मैं आज से आपका गुरुवार का व्रत करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपका जो मन्नत होगा वो मन्नत बोलने के बाद कि इस मन्नत को मेरा पूरा कर दीजिए। उसके बाद मैं इस जो व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसका मैं उद्यापन करूँगी, और पूरे दिल से और मन से। और उसको आप विष्णु भगवान के चरणों में रख दीजिए। जितना दिन आप व्रत करेंगे वो जो सिक्का होगा वो वहीं रहने दीजिए। फूल वगैरह आप साफ़ कर सकते हैं, सिक्का वहीं पर रहने दीजिएगा। उसके बाद आप ये व्रत कीजिए, पूजा कीजिए। अच्छा हाँ, जिस दिन गुरुवार का व्रत आप रखेंगे उस दिन कोशिश कीजिए कि विष्णु चालीसा जरूर पढ़िए, और एक माला विष्णु भगवान के नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का एक माला जरूर करने की कोशिश करें। सुबह या शाम माला कीजिए, आरती कीजिए। आप एक टाइम का खाना खा सकते हैं, रात का या दिन को आप एक टाइम का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, दूध और रोटी। दूध गर्म कीजिएगा, उसमें हल्दी डाल दीजिएगा, दूध पीला हो जाएगा, आप रोटी डाल करके उसमें खा सकते हैं। अगर आप फलाहार कर सकते हैं तो केला है, संतरा है, जो पीले रंग में होता है वो आप खा सकते हैं। घर में अगर आपने कुछ प्रसाद बना रखा है, गाजर का हलवा भी, जब मौसम होता है ठंड का तो आप गाजर का हलवा भी चढ़ा सकते हैं।
तो इसमें आप भोग बना करके 1 टाइम का खाना खा सकते हैं। फल खाना है तो आप 1 से 2 टाइम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ना ही खाएं। ये कीजिए, आप अपने दिल से, मन से ज़रूर कीजिए इस व्रत को, इसका फल ज़रूर मिलता है। आपकी अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। आपका जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।